देखिए आज हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन है ना स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का भी है। ठीक है, 3 वर्कर्स हैं और उनको रैंडमली प्लेस कर दिया गया है और अगर A1 जो है वो इवेंट है कि जो वर्कर 1 है वो वर्कर 2 के लेफ़्ट में रखा गया है। ठीक है, A1 इज़ द इवेंट दैट W1 इज़ पुट लेफ्ट टू W2। जो फर्स्ट वर्कर है उसको सेकंड वर्कर के लेफ़्ट में रखा गया है। A2 क्या है इवेंट कि जो W2 वर्कर है उसको W3 वर्कर के लेफ़्ट में रखा गया है। हमें निकालना है A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब ये दोनों इवेंट साथ में होने की इनकी क्या संभावना है। A1 भी हो जाए हमारा, A2 भी हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है निकालना है। और दूसरा ये बताना है कि A1 A2 क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो इस एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारे पास 3 वर्कर्स थे, हमने उनको क्या कर दिया, उनको एक लाइन में रखना है और ऐसे किसी ऑर्डर में नहीं रखना है, रैंडम रखना है। तो कितने तरीके हैं हम 3 वर्कर्स को एक लाइन में रखने के। सबसे पहले हो सकता है हम वर्कर 1 को खड़ा करें, फिर वर्कर 2 को, फिर वर्कर 3 को। सिमिलरली हम वर्कर 1 को पहले खड़ा कर दें और फिर 3 को करें, फिर 2 को। ऐसी 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे क्योंकि हमारे पास 3 वर्कर्स हैं ना, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 6 होता है। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए इस एक्सपेरिमेंट के और यही सैम्पल स्पेस बनाता है। ठीक है, A1 हमारा इवेंट क्या था कि जो फर्स्ट वर्कर है उसको सेकंड वर्कर के लेफ़्ट में रखा गया है। फर्स्ट वर्कर क्या है, सेकंड वर्कर के लेफ़्ट में है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ फर्स्ट वर्कर जो है सेकंड वर्कर के लेफ़्ट में है। अपना लेफ़्ट हैंड साइड देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड में ये W1 है और ये राइट हैंड साइड में W2 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। W1 जो होना चाहिए W2 के लेफ़्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी W1 लेफ़्ट में है, तो ये भी अगेन आ जाएगा इसमें। और कहाँ W1 W2 यहाँ पर नहीं है, देखिए W2 है लेफ़्ट में ना, W2 नहीं चाहिए हमें लेफ़्ट में। वी वांट W1 टू बी एट लेफ़्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर भी हाँ W1 क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और A2 क्या है इवेंट कि जो हमारा सेकंड वर्कर है वो थर्ड वर्कर के लेफ़्ट में हो। तो सेकंड वर्कर थर्ड वर्कर के लेफ़्ट में कहाँ है, एक यहाँ पर है, तो ये यहाँ चला गया। और कहाँ है, एक यहाँ पर है, ये भी यहाँ चला गया। और कहाँ पर है, सेकंड वर्कर थर्ड के लेफ़्ट में, ये वाला कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। ठीक है ना। अब देखिए A1 के ये हैं पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। A2 के ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक ही चीज़ कॉमन है, ये 1 2 3। देखिए ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो A1 इंटरसेक्शन A2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/6। ओके, इज़ दैट क्लियर। अब हम सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट देखिए, A1 A2 इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है A1 की, PA1 वो A2 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, A2 पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। देखिए A1 क्या था, W1 को लेफ़्ट में होना चाहिए W के, और इसके फेवरेबल आउटकम्स ये थे। A2 क्या था कि W2 को W3 के लेफ़्ट में होना चाहिए और इसके फेवरेबल आउटकम्स ये थे। अब देखिए PA2 हमारा ये आया 1/2 है ना, प्रोबेबिलिटी A2 के होने की। देखिए कितने आउटकम्स हैं इसमें, फेवरेबल 3, और टोटल सैम्पल स्पेस में हमारे कितने थे, 6, तो ये 3/6 हो गया, 1/2 आ गया इसका आंसर। वैसे ही A1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A1 इवेंट होने की, A1 के भी में भी कितने पॉसिबल आउटकम्स थे, 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब हम A1 इंटरसेक्शन A2 हमने अभी निकाला, तो वो देखिए ये यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी फॉर दैट, है ना। A1 जो इंटरसेक्शन A2 है, A1 PA1 इंटू PA2 के बराबर
नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आप PA1 इंटू PA2 करेंगे अगर हम, तो वो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा। बट अभी हमने प्रीवियस इसका जो पार्ट किया उसमें निकाला कि A1 इंटरसेक्शन A2 हमारा कितना आया था 1/6, तो 1/4 तो 1/6 के बराबर नहीं है ना, है ना। 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 1/6। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, PA1 इंटरसेक्शन A2 हमारा बराबर आना चाहिए PA1 इंटू PA2 के, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखिए इवेंट कौन से होते हैं, वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट अकर टुगेदर। पर A1 देखिए, A1 इन तरीक़ों से हो सकता है A2 इन तरीक़ों से हो सकता है, और ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं अगर ये वाला आउटकम आ रहा हो, ठीक है ना। अगर W1 W2 W3 ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो जो साथ में हो सकते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। A1 का ये था, A2 का ये था, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला आउटकम इन दोनों के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनमें कॉमन है। तो ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में शेयर कर दीजिएगा वीडियो।